Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार ठंडा रिफ़्रेशिंग हेल्दी ड्रिंक ठंडाई बनाना सिखाऊंगी। इसे आप चाहें अफ्तारी में या सहरी में या आम दिनों के लिए बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दूध 1 लीटर, चीनी हाफ़ कप, बादाम क्वार्टर कप, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, खसखस 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, पिसी हुई इलायची हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद साबुत मिर्चें 20 अदद, चारों मगज़ 2 टेबल स्पून और अर्के गुलाब 2 टीस्पून। अगर आप इसमें केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर या रोज़ एसेंस जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसके अलावा गांची के लिए पिस्ते या बादाम जो भी लेना चाहें आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने इन मसालों को अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लेना है, जिसमें है सफ़ेद मिर्चें, बादाम, चारों मगज़, खसखस, सौंफ। और मैं थोड़ा थोड़ा करके पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छी तरह मसाले पीसने के बाद आप दूध गर्म करने के लिए रखें और इसमें डाल दें चीनी, ज़ाफ़रान, इलायची पाउडर और ये मसाले जो पीस कर रखे थे और अर्के गुलाब, और इसे अच्छी तरह से मिला लें। जब दूध में उबाल आ जाए तो आप इसे चूल्हे से उतार कर रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में रखकर ठंडा कर लीजिएगा। जब दूध बिल्कुल चिल ठंडा हो जाए तो आपने इस मिक्सचर को छान लेना है, ताकि जो पाउडर है वो ना आए, बल्कि इसका पूरा टेस्ट और फ्लेवर दूध में आ जाए। छानने के बाद इसे ग्लासेस में डालकर ऊपर पिस्ते बादाम जो आपकी मर्जी हो डालकर सर्व कीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार हेल्दी रिफ़्रेशिंग और ठंडा ड्रिंक ठंडाई तैयार है। इसे आप चाहे अफ्तारी के लिए या सहरी के लिए बनाएं, चाहें तो आप इसका मसाला पीस कर बनाकर रख सकते हैं। और जब बनाना हो दूध में डालें, बॉईल करें और बिल्कुल ठंडा करके छान कर सर्व कर दें। तो रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना। और हदीस पाक शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरी एक सिस्टर हुमैरा रिजवान जो कि स्विट्ज़रलैंड में ही रहती हैं, उन्होंने भी अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है। तो आप उनका चैनल भी विज़िट करें और चैनल का नाम है टॉप कुकिंग वीडियोज़, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और इसी के साथ अब मैं हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़े की हालत में झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वो रोज़ा रख कर अपना खाना पीना छोड़ दे। तकवा और परहेज़गारी हासिल करने में रोज़े को बहुत दखल है, क्योंकि रोज़े से इंसान के लिए ख्वाहिशात नफसानी को काबू रखने का वस्फ़ पैदा होता है, जो कि तकवा की बुनियाद है। फितरत का तकाजा ये है कि इंसान की अकल को इसके नफ्स पर हमेशा गलबा रहे, लेकिन बाज़ औक़ात बुशरा तकाज़ों की वजह से इसका नफ्स इसकी अकल पर मुसल्लत हो जाता है। इसलिए दीन इस्लाम में इस्लाह बातन और पाकीज़गी क़ल्ब के लिए रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया गया है और इसको दीन के असूल से ठहराया गया है। इससे ये बात आया होती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक ख़ास मकसद इंसान के अंदर इस्लाम, ईमान, अमन और सलामती के एहसासात को उभारना है। इस माह मुक़द्दस में इंसान रोज़े के तरबियती औक़ात से ख़ुद को गुजार कर अपने अंदर रूहानी नफ्सियात और इंसानी कैफियत को उभारता है और वो अपने आप को इस काबिल बनाता है कि इस साल भर अल्लाह ताला की मखलूक़ात के साथ इसका ईमानी और इस्लामी ताल्लुक़ मज़बूत रहे। अगर वाकई हमने हक़ के सौम अदा कर लिया तो फिर अल्लाह ताला की बेशुमार खुशनुदियाँ हासिल कर सकते हैं, वरना ऐसे रोज़े के हकीकी मफाद से महरूम रह जाएंगे। कामिल रोज़ेदार तो वही है जिसने कुरान और हदीस के अहकाम व अतात का पट्टा अपने गले में डालकर पूरी वफ़ादारी के साथ रोज़ा रखा। हम सबको अहद करना चाहिए कि हम इन रोज़ों में अपने आप को संवारने की कोशिश करेंगे और गफलत व शुआरी से बाज आ जाएं। अगर हम अपने अहद में सच्चे हैं तो अल्लाह ताला यकीनन हमारी मदद फरमाएगा। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।